हेलो बच्चों, हम लोग तृतीय पाठ पढ़ रहे थे और अब हम सभी उसके अभ्यास प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल कर रहे थे। आज हम सभी इसके तीसरे और चौथे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरे प्रश्न में है रिक्त स्थानानि योग्येन पदेन पूरयतु। रिक्त स्थान में उचित पद पूरा कीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं और इसमें रिक्त स्थान भी दिया हुआ है। तो इन्हीं रिक्त स्थानों में यानी कि खाली स्थानों में उचित पद भरना है। तो हम सभी अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज की तारीख लिख देंगे, प्रश्न भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। रिक्त स्थानानि योग्येन पदेन पूरयतु। पहला प्रश्न है विद्यालयस्य यानी कि विद्यालय के पूर्वतः माने आगे क्या है उसी को भरना है। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है विद्यालयस्य पूर्वतः डैश अस्ति। तो विद्यालय के आगे क्या है, तो जो कुछ भी है उसको भर देंगे। तो यहाँ पर नदी अस्ति, विद्यालय के आगे नदी है। आप देख रहे होंगे आपके भी विद्यालय के आगे नदी है। जब आप अपने विद्यालय से आगे पूरब की ओर जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि नदी है। इसी कारण से हम लोग यहाँ पर खाली स्थान में भरेंगे नदी अस्ति। ख वाला प्रश्न है विद्यालयस्य पृष्ठतः डैश अस्ति। विद्यालय के पीछे क्या है, तो उद्यानम अस्ति। विद्यालयस्य पृष्ठतः उद्यानम अस्ति। विद्यालय के पीछे उद्यान है यानी कि बगीचा है। ग वाला प्रश्न है विद्यालयस्य वामतः डैश अस्ति। विद्यालय के बाईं ओर क्या है, तो आप देख रहे हैं आपके विद्यालय के बाईं ओर छात्रावास है। तो इसी कारण से यहाँ भरेंगे छात्रावासः अस्ति। विद्यालयस्य वामतः छात्रावासः अस्ति। और तीसरे प्रश्न का ये अंतिम घ विद्यालयस्य दक्षिणतः डैश अस्ति। विद्यालय के दाहिनी ओर क्या है, तो क्षेत्रम अस्ति, खेत है। विद्यालय के दाहिनी ओर खेत है, क्षेत्रम अस्ति। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 में एवमेव भवतः गृहस्य पूर्वतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः च किम किम अस्ति इति लिखतु। इसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 हम सभी हल किए हैं, इसी प्रकार से आपके घर के आगे क्या है, आपके घर के पीछे क्या है, आपके घर के बाईं ओर क्या है और फिर आपके घर के दाहिनी ओर क्या है, इसको लिखना है। तो इसको भी प्रश्न संख्या 3 की तरह हम सभी बनाएंगे। यहाँ पर मैं उदाहरण के रूप में लिख दिया हूँ मम गृहस्य पूर्वतः, मेरे घर के सामने डैश अस्ति। अब क्या है सो आप जानते हैं, तो जो कुछ भी है उसको यहाँ पर भर देंगे और नीचे में लाइन खींच देंगे, जैसे प्रश्न संख्या 3 में हम सभी अंडरलाइन किए हैं। इसी प्रकार से मम गृहस्य पृष्ठतः, मेरे घर के पीछे जो कुछ भी है उसका नाम लिख दीजिए अस्ति। मम गृहस्य दक्षिणतः, जो कुछ भी है उसका नाम लिखिए और यहाँ लिख दीजिए अस्ति। और इसी प्रकार से मम गृहस्य वामतः, जो कुछ भी है उसको लिख दीजिए। तो इस प्रकार से 4 वाक्य आपको अपने से खुद से बनाना है। आप अपने घर के दाहिनी ओर, बाईं ओर, आपके घर के सामने, आपके घर के पीछे जो कुछ भी है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। और इस प्रकार से आज प्रश्न संख्या 3 और 4 अपनी कॉपी में हल करना है। मैं प्रश्न संख्या 3 हल कर दिया हूँ। इसी प्रकार से आप भी अपनी कॉपी में प्रश्न संख्या 3 और 4 हल कीजिए। यहाँ खाली स्थान में छोड़ दिया हूँ, तो आपको भी खाली स्थान नहीं छोड़ना है। आपके घर के सामने क्या है वो उसको यहाँ लिखना है, आपके घर के पीछे क्या है उसको यहाँ लिखना है, आपके घर के दाहिनी ओर क्या है उसको यहाँ लिखना है और इसी प्रकार से आपके घर के बाईं ओर क्या है उसको भी लिखना है। तो आज यही काम करना है और इन प्रश्नों के उत्तर याद भी कर लेना है। धन्यवाद।